अब देखते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ जो है गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। और जम्मू कश्मीर देखते हैं। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना दिया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। पहला है A, ब्रिटिश प्रोविनेंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। B, प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां रियासतों का शासन था। C, कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। D, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद एस्केदर कमेटी आई। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस्केदर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। उसके बाद JVP कमीशन आया। JVP समिति जवाहरलाल नेहरू, JVP समिति जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीतारमैया, सरदार पटेल। इस समिति में तीनों ये व्यक्ति थे। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद पेप्सू आया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा हिंदी हरियाणा, तीसरा पंजाबी पंजाब, चौथा UT चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादरा नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्मरणीय तथ्य देखते हैं अब। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा
भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के 26वें राज्य के स्वरूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया व 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये 3 रियासतें थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन इसमें भारत सरकार की कार्रवाई के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश सभी विषयों पर नहीं पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। NEFA नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। तो आज के लिए इतना ही। भाग 1 समाप्त हो गया है। इसमें का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।